हमारे सनातन धर्म के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें कई बार हमारे मुंह पे बोल के चले जाते हैं, हमारे पास आंसर नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ते नहीं अपने ग्रंथों को, हम अपने से बड़ों को सुनते नहीं। देखो, किसी ने एक बार ऐसे पूछ लिया प्रश्न कि भाई आपके जो भगवान है, कभी कछुआ बन रहे हैं, कभी शेर बन रहे हैं, कभी वो मछली बन रहे हैं, उससे तो ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आपके भगवान शूकर रूप को धारण करते हैं। क्या जो भगवान हैं, जो सबसे बड़े हैं, पूरी पृथ्वी को बना रहे हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, क्या उनको ये जानवर बनने की ज़रूरत है? अगर वो जानवर बनना पड़ेगा तो काहे के भगवान है वो? तो अगर आपके पास उत्तर हो तो अब ज़रूर कहिए। जब एक पिता और एक पुत्र आपस में मिलते हैं तो बड़ा तो पिता ही हुए, पिता ही पुत्र को पाल रहे हैं। पर वो छोटा सा पुत्र जब अपने पिता को बोलता है कि पापा आज ना मैंने घोड़े पे बैठना है, तो पापा क्या घोड़ा खरीद के लाएगा? पापा क्या मार्केट में जाके पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 5-10 मिनट के लिए क्या घोड़ा खरीदेगा, घोड़े को रोज़ चारा खिलाएगा, अब घोड़े को पालेगा जॉब छोड़ के? पापा क्या करते हैं? पापा घोड़ा बन जाते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं चल तो मेरे ऊपर बैठ। और पापा घोड़े की तरह, देखा होगा जब आप भी छोटे हो, आपके पापा ने आपको पीठ पे बैठा के कितनी बार ज़मीन पे ऐसे घूम घूम के आपको हंसाया होगा। तो ये बात है, अगर वही बेटा मूर्खतावश कम दिमाग के कारण अपने पापा को अगली सुबह चने ला के दे और बोले पापा आप तो घोड़े हो ना, आप चने खाओ, तो क्या ये समझदारी है? अरे बाप घोड़ा बना तुम्हारी खुशी के लिए, भगवान ने इन रूपों को धारण किया अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि भगवान इतने रूपों को, अलग अलग जानवरों के रूपों में, कई बार मीन रूप से, कच्छप रूप से, नरसिंह रूप से क्यों आते हैं, शुकर रूप से क्यों आते हैं धरती पे। देखिए 1947 से पहले जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी, दो प्रकार से लड़ी जा रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से, एक युद्ध के तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से। जो क्रांतिकारी थे कई बार वो अंग्रेज़ों की ट्रेनों को लूट लेते थे, रोक देते थे, कई बार अंग्रेज़ों को मारा भी गया। इसके लिए उनको कई बार जेल भी हुई, अंग्रेज़ों की मार भी पड़ी, कईयों को फांसी के तख्ते में भी चढ़ना पड़ा। पर 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इन्हीं लोगों को, जिनको क्रिमिनल कहा जाता था, उनको देश ने सम्मानित किया, जिन्होंने ट्रेनों को रोका, जिन्होंने अंग्रेज़ों की दौलत को लूटा, उनको मारा। बट आफ्टर 1947 दे ऑल वर अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Government of India gave them pension and called them by the name of freedom fighter. अरे भाई, उन लोगों ने जो काम किए उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें फ्रीडम फाइटर की उपाधि दी, उनको पेंशन देती है। और वो कितने फ़ख्र से बोलते हैं, मैंने ट्रेन को लूटा, मैंने अंग्रेज़ों को मारा, मैं जेल में गया, मैंने लाठियाँ खाई। अरे तो लाठियाँ खाई, जेल में जाना कोई बहुत बड़ी बात है? पर कितने गर्व से कहते हैं, क्योंकि वो अपने देश को प्रेम करते हैं और देश के लिए प्रेम करने पर उनको जो सजाएं मिले, आज वो सजाएं उनके लिए तोहफा है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को प्रेम करता हूँ भैया, अपने भक्त के लिए चाहे मुझे मीन बनना पड़े, मछली बनना पड़े, नरसिंह रूप धारण करना पड़े, मैं वो भी बनूंगा, मुझे कोई लज्जा नहीं है। मुझे सिर्फ चिंता है अपने भक्त की, क्योंकि मैं अपने भक्त को जितना प्यार करता हूँ ना, उतना प्यार शायद उसे कोई कर नहीं सकता।